वेलकम टू द माय चैनल। और आज ही हमारी क्लास है दृष्टि की ईयरली कंपाइलेशंस, जिसमें कि 2022 से 2023 तक का पूरा जो है कंपाइलेशंस दिया हुआ है। तो हमारा आज का टॉपिक है मेक इन इंडिया कंप्लीट्स 8 ईयर्स। मेक इन इंडिया जो कि एक जो है इनिशिएटिव था, इन्होंने अपने 8 साल पूरे कर लिए हैं। सितंबर 2014 में यह एक वाइडर सेट ऑफ नेशन बिल्डिंग इनिशिएटिव के रूप में इसकी जो है शुरुआत हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा की गई थी, जिन्होंने कि जो है अपने 8 साल 25 सितंबर 2022 को पूरे कर लिए। द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव इज बेस्ड ऑन 4 पिलर्स। यह जो इनिशिएटिव है ये 4 पिलर्स पर आधारित है। पहला है न्यू प्रोसेस, न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, न्यू सेक्टर एंड न्यू माइंडसेट। वी हैव बीन आइडेंटिफाइड टू give boost the entrepreneurship in India not only in manufacturing but also in other sector। यह सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग तक ही नहीं बल्कि अन्य सेक्टर तक भी इस इनिशिएटिव का जो है बहुत लाभ है। नेक्स्ट है हमारा ये जो अचीवमेंट है इसका जो है क्या है, मेक इन इंडिया हैज सब्सटेंशियल अकॉम्प्लिशमेंट अक्रॉस 27 सेक्टर। दिस इंक्लूड्स स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस एज वेल। नेक्स्ट हमारा FDI इनफ्लोज इन इंडिया स्टूड $45.15 बिलियन इन 2014-15 एंड रिकॉर्डेड द हाईएस्ट FDI एट $83.6 बिलियन इन 21-22। इसको जरूर याद रखिएगा, ये हमारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का जो है डाटा है। द FDI हैज़ कम फ्रॉम 101 countries and invested across 31 UTs and state and 57 sector in the country. On the back of economic reforms and ease of doing business in recent year, India in track to attract $100 billion foreign direct investment in current financial year 2022-23. Next है हमारा प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव PLI स्कीम across 14 key manufacturing sectors was launched in 2022 and 21 as a big boost to Make in India initiative. The One District One Product initiative is another manifestation of Make in India vision. Next है हमारा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। अबाउट बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे इनॉग्रेटेड किया गया था इसको 16 जुलाई 2022 को, और इनको जो है इनॉग्रेटेड किया गया था प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के द्वारा। इनका जो इनॉग्रेटेड स्थल था ये था कटेहरी विलेज इन उड़ाई तहसील ऑफ जलौन यूपी में, और इट हैज़ बीन कम्प्लीटेड इन रिकॉर्ड 28 मंथ्स। इसका जो की फैक्ट्स है, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे 296.07 किलोमीटर 4 लेन एक्सप्रेस वे। इट हैज़ कंस्ट्रक्ट एट ए कॉस्ट ऑफ अराउंड 14,850 crores। It was constructed under the aegis of उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा इसको जो है कंस्ट्रक्ट किया गया था। इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट था ये था नियर भरतकूप एट द झांसी प्रयागराज NH-35 इन चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट, और इसका जो इंड पॉइंट था ये था कुदरेरी विलेज नीटाहवा डिस्ट्रिक्ट, जहाँ की आगरा लखनऊ एक्सप्रेस मर्ज होती है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस पासेस थ्रू 7 डिस्ट्रिक्ट, ये जो है 7 ज़िले से क्रॉस करती है, चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जलौन, औरैया और इटावा। नेक्स्ट है स्वनिर्भर नारी स्कीम। इन अ रिसेंट डेवलपमेंट असम गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द सेकेंड फेज ऑफ आत्म स्वनिर्भर नारी स्कीम। ये इसका सेकेंड फेज था जो कि 19 जुलाई 2022 में स्टार्ट हुआ गवर्नमेंट ऑफ असम के द्वारा, और इसका जो लाभ है ये वीवर ऑफ द स्टेट है। इन्वॉल्व्ड जो इसमें डिपार्टमेंट है ये है डायरेक्टरेट ऑफ द हैंडलूम एंड टेक्सटाइल असम। इसका ऑब्जेक्टिव है टू एम्पावर फाइनेंशियल डिसएडवांटेजेस वोमेन को इसका लाभ देना है। नेक्स्ट है इसका जो फर्स्ट फेज लॉन्च हुआ था अक्टूबर 2020 में लॉन्च हुआ था। नेक्स्ट है बुरहानपुर MP फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट टू सर्टिफाई हर घर जल। MP का एक था बुरहानपुर जिला जो कि सर्टिफाई बना हर घर जल स्कीम के तहत। मध्य प्रदेश बुरहानपुर
पॉपुलरली नाउन एज द दरवाजा ऑफ दक्षिण। मध्य प्रदेश का जो बुरहानपुर शहर है, ये जो है इसे हम लोग कहते हैं दक्षिण का दरवाजा भी। और यह जो फर्स्ट सर्टिफाइड हर घर जल डिस्ट्रिक्ट बना है देश का। इसको जो है सर्टिफाई किया गया था जुलाई 2022 में। और ये जो है डिस्ट्रिक्ट सर्टिफाई हुआ था बुरहानपुर एमपी में है। और इसमें जो है 254 विलेज जो है बुरहानपुर जो है 254 गांव आते हैं इस जिले के अंतर्गत। और यह जो है जल जीवन मिशन के तहत आती है। जल जीवन मिशन इज इनिफिशिएंट टू प्रोवाइड सेफ एंड एडुकेटेड ड्रिंकिंग वाटर थ्रू इंडिविजुअल हाउस होल्ड टैप कनेक्शंस बाय 2024 टू ऑल हाउस होल्ड इन रूरल इंडिया। ये जो जल जीवन स्कीम है इसको लॉन्च किया गया था अगस्त 2019 में। एंड इन्वाइसेस द 55 लीटर्स ऑफ वाटर पर पर्सन पर डे टू एवरी रूरल हाउस होल्ड बाय 2024। इसका लक्ष्य था 2024 तक प्रत्येक घर में प्रत्येक व्यक्ति पर 55 लीटर जल को उपलब्ध करवाना। मिशन फंक्शन अंडर डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटाइजेशन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। द जल जीवन मिशन विल बी बेस्ड ऑन ए कम्युनिटी अप्रोच टू वाटर। ये जो आधारित है ये कम्युनिटी अप्रोच पर आधारित है। इन अगस्त 2022 में गोवा और जो दादरा नगर हवेली है और दमन एवं दीव है ये फर्स्ट बना हर घर जल सर्टिफाइड स्टेट। और यूटी गोवा एंड दादरा नगर हवेली एंड दमन एवं दीव ये तीन हैं। गोवा पहला जिला बना राज्य बना और दादरा एंड नगर हवेली यूटी बना। Next, Smile 75 initiative. The initiative started by the government is named Smile 75. स्माइल का जो फुल फॉर्म होता है ये होता है सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल फॉर लिवलीहुड एंड इंटरप्राइजेज। ये जो स्माइल 75 इनिशिएटिव है इसको लॉन्च किया गया था अगस्त 12 2022 को। और इसको जो है लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। द एम ऑफ स्माइल 75 इज टू मेक सिटीज टाउन एंड म्यूनिसिपल एरियाज बेगिंग फ्री। इसका लक्ष्य था कि जो म्यूनिसिपल क्षेत्र है और जो उनके मतलब शहर है उसको बेगिंग फ्री बनाना। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इनिशिएटिव इज टू मेक ए स्ट्रेटेजी फॉर ए कॉम्प्रिहेंसिव रिहेबिलिटेशन ऑफ पर्सन एंगेज्ड in the act of beginning through the coordinate action the various stakeholder. The Ministry of Social Justice Empowerment has identified 75 municipal corporation to implement Smile 75 initiative. जो Ministry of Social Justice Empowerment है इन्होंने जो है Smile 75 initiative के तहत 75 municipal corporation को जो है implement करके उसको जो है identify किया है। Next है country first night safari to begin in Lucknow. On 16 August 2022, the cabinet meeting chaired by the Chief Minister Yogi Adityanath approved the proposal of the Uttar Pradesh Tourism Department to start the country first night safari in the capital Lucknow. उत्तर प्रदेश के जो है लखनऊ में देश का पहला नाइट सफारी बनाने की शुरुआत की जा रही है, जिसमें कि जो है पार्टिसिपेशन से यूपी के जो है जो सीएम है योगी आदित्यनाथ और वहाँ के जो है टूरिज्म डिपार्टमेंट दोनों का। द कंट्री फर्स्ट नाइट सफारी इन द कैपिटल लखनऊ। करेंटली देयर आर 13 सफारी इन द कंट्री। अभी जो है टोटल देश में 13 सफारी हैं, लेकिन सभी जो ये सफारी हैं वो सब डे सफारी हैं। पहला नाइट सफारी लखनऊ में जो है खोलने का शुभारंभ किया जा रहा है और इसको जो अप्रूव किया गया था अगस्त 2022 में और इसको ओपन किया जाएगा कुकरेल फॉरेस्ट एरिया लखनऊ उत्तर प्रदेश। इसका उद्देश्य ये है प्रमोटिंग इको टूरिज्म इन द स्टेट। राज्य में जो है इको टूरिज्म को जो है प्रमोट करना और ये इंस्पायर्ड हुए हैं सिंगापुर नाइट सफारी से। द नाइट सफारी विल बी डेवलप्ड ऑन 350 एकर्स इन कुरकौली फॉरेस्ट एरिया स्प्रेड ओवर एन एरिया ऑफ 2027.46 हेक्टेयर एंड जूलॉजिक पार्क विल बी बिल्ट इन 150 एकर्स। इसको जो है डेवलप किया जा रहा है 350 एकड़ में, जो कि ये कुरकैली फॉरेस्ट एरिया है वो जो है फैला हुआ है 2027.46 हेक्टेयर में और वहाँ पे एक जूलॉजिक पार्क
बना हुआ है 150 एकड़ का। नेक्स्ट है हमारा श्रेष्ठा स्कीम, विद द बेसिक मूव टू अपलिफ्ट द सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ शेड्यूल कास्ट people by providing the high quality education on their children to best private residential school in the country government launched। इसमें जो श्रेष्ठा स्कीम है, इसके तहत जो भी मतलब शेड्यूल कास्ट के लोग हैं और उनके चाइल्ड हैं, उनको जो है हायर एजुकेशन की जो है सुविधा जो कि हमारे कंट्री में प्राइवेट रेसिडेंशियल स्कूल है उसमें देने की है। इस स्कीम के तहत इसको लॉन्च किया गया था 3 जून 2022 को। इनको लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा। स्कीम जो है डेजिग्नेटेड फॉर रेसिडेंशियल एजुकेशन फॉर एससी स्टूडेंट इन हाई स्कूल इन टारगेटेड एरिया। About the scheme, scholarship will be provided to the beneficiary that will cover all the educational expenses to meritorious student from class 9 to 11th. Only scheduled caste student parental income should be less than 2.5 लाख पर इनकम। इसमें सिर्फ जो है शेड्यूल कास्ट के जो भी बच्चे हैं ये स्कीम उसके लिए है जिसके की जो है एनुअल इनकम है वो जो है 2.5 लाख से कम है। सिर्फ वही ही बच्चे इस स्कीम का लाभ ले सकते हैं। द गवर्नमेंट इज गोइंग टू रोल आउट द स्कीम फ्रॉम एकेडमिक ईयर 2023। द नीति आयोग हैज आइडेंटिफाइड 177 प्राइवेट स्कूल। इस स्कीम के तहत जो है नीति आयोग ने 177 प्राइवेट स्कूल को जो है आइडेंटिफाई किया है। नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट रिपोर्ट 2021 टू मेजर द इफिशियंसी ऑफ ई गवर्नेंस एट देयर डिलीवरी सिस्टम गवर्नमेंट हैज रिलीज द निजडा रिपोर्ट फॉर ईयर 2021। इसको लिस्ट किया गया था जून 13 2022 में। मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन डिपार्टमेंट के द्वारा इसको लिस्ट किया जाता है। ये इस बार इसका एडिशन सेकेंड था। पहला एडिशन लॉन्च हुआ था 2019 में। इसको पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था अगस्त 2018 में। नेक्स्ट है हमारा शीश एप्लीकेशन। जो हमारा शीश एप्लीकेशन इसको लॉन्च किया गया था 2 जून 2022 में। इसको जो है डेवलप्ड किया गया था नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट NCPCR के द्वारा और इसका उद्देश्य था टू हेल्प इन रिहेबिलिटेशन प्रोसेस ऑफ चिल्ड्रन इन द स्ट्रीट सिचुएशन। जो कि बच्चे स्ट्रीट सिचुएशन में रह रहे हैं उसकी हेल्प करना इस एप्लीकेशन के तहत। इस पोर्टल को लॉन्च किया गया था अंडर द बाल स्वराज पोर्टल। बाल स्वराज पोर्टल इज ए पोर्टल लॉन्च्ड बाय NCPCR फॉर ऑनलाइन tracking and digital real-time monitoring mechanism to children is need to care and protection. The SIS application is used for receiving data children in street situation from all state and union territories. Next, CDS amended service rules of the Army, Navy and Air Force. The Ministry of Defence has issued gazetted notification to amend regulation of 3 defence forces, Army, Navy and Air Force related to the appointment of the CDS. CDS क्या होता है? The Prime Minister of India has announced the creation of the post of Chief of Defence Staff during the address of nation 15th August 2019. The Cabinet Committee on Security on 24th December 2019 took the decision to create the post of Chief of Defence Staff to enhance the equality of military advice to political leadership through integration of service input. Former Chief of the Army Staff General Bipin Rawat took office as the country's first Chief of Defence Staff on 1st January 2022. जो हमारे CDS के जो मतलब पहले थे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ये थे बिपिन रावत, जिन्होंने की जो है 1 जनवरी 2020 को शपथ ली थी। बिपिन रावत वाज मर्टायर्ड इन ए चॉपर क्रैश ऑन December 8, 2021। लेकिन वो जो है एक प्लेन क्रैश में जो है 8 दिसंबर 2021 को उनका देहांत हो गया एक एरोप्लेन क्रैश में। इसका जो क्राइटेरिया है, द एज लिमिट फॉर द CDS पोस्ट इज 65 ईयर्स विथ नो फिक्स टेन्यूर डिफाइंड अनलाइक द सर्विस चीफ विच इज द ईयर टेन्यूर ऑफ 62 years of the age. Similar amendment was made in the service rules of Navy and Air Force as well. Next, Jammu and Kashmir Delimitations Commission final.
report. On 5th May 2022, the Jammu and Kashmir Delimitations Commission submitted its final report. About the commission, the Delimitations Commission was headed by Justice Ranjana Prakash Desai, a retired judge of Supreme Court of India. और इसके जो एक्स ऑफिस को मेंबर थे ये थे श्री सुशील चंद्रा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, श्री के शर्मा, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जम्मू कश्मीर के. It was done on the basis of 2011 census in accordance with the provision of Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019 and the provision of Delimitation Act 2022. Important point of the final report: the total number of assembly seats in the UT will be increased from 83 to 90. वहाँ जो है अभी असेंबली सीट पहले थी 83, अब हो गई है 90, इंक्रीज हो गई. आउट ऑफ द 90 असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन इन दिस रीजन, ये जो हमारा ये जो जम्मू कश्मीर का ये जो 90 जो है असेंबली है, इसमें जो है 43 विल बी पार्ट ऑफ द जम्मू रीजन एंड 47 फॉर द कश्मीर रीजन. जम्मू में है 43, कश्मीर में है 47. नेक्स्ट है हमारा प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम PMEGP. On 30 May 2022, Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises has approved the continuation of Prime Minister Employment Generation Program PMEGP. The scheme was approved for continuation over the 5th Finance Commission cycle for 5 years 21-22 से 25-26 तक है. अभी जो है प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम का जो है ये 30 मई 2022 को मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस के द्वारा इसको जो है अप्रूव्ड किया गया है. और ये स्कीम जो है 5 सालों के लिए है और इसका जो भी टाइम पीरियड है ये 2021 से 22 से जो है और 25 से 26 तक है. चलते हैं, इसको लॉन्च किया गया था कब? ये अगस्त 2008 में लॉन्च हुआ था. इसको लॉन्च किया गया था मर्जिंग ऑफ 2 स्कीम्स के द्वारा, 2 स्कीम्स को मिलाकर इसको लॉन्च किया गया था. पहला है प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना एंड रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम. ये 2 योजनाओं को मिलाकर हमारा ये प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम लागू हुआ था. इसको अप्रूव्ड किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के द्वारा. इसका जो टोटल आउटले था इस स्कीम में वो था 13,554.42 करोड़. इसका ऑब्जेक्टिव था जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी थ्रू एस्टेब्लिशमेंट ऑफ माइक्रो इंटरप्राइजेज इन नॉन फॉर्म सेक्टर फॉर रूरल एज अर्बन एरिया. रूरल के साथ साथ ग्रामीण एरिया में जो है माइक्रो इंटरप्राइजेस के द्वारा नॉन फॉर्म सेक्टर में जो है एम्प्लॉयमेंट के लिए जो है अपॉर्चुनिटी को लाना इसका उद्देश्य था. इसको इम्प्लीमेंट किया गया था खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन के द्वारा, KVIC के द्वारा इसको किया गया था. नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट रिकॉग्नाइज सेक्स वर्कर एज प्रोफेशंस. In the context of sex work, the condition of sex worker, especially women in very pathetic condition in the society, Supreme Court in May 2022 recognized sex worker as professions. सुप्रीम कोर्ट ने जो है मई 2022 में जो है जो सेक्स वर्क है इसको जो है एक प्रोफेशंस, एक व्यवसाय के रूप में जो है मान्यता दे दिया गया है. Supreme Court observed that a practitioner of sex work is entitled to dignity and equal protection under law. The apex court invoked a social power under Article 142 of the Constitution. The worth mentioning in that in 2022, the National Human Rights Commission recognized sex worker as an informal worker. Article 21 of the Constitution declares that no person, citizen and non-citizen shall be deprived of his life or personal liberty. नेक्स्ट है हमारा WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन इन गुजरात. In April 2022, Prime Minister Narendra Modi laid the foundation stone of the World Health Organization WHO Global Center for Traditional Medicine. इसको जो है फाउंडेशन किया गया था माननीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा. 19 अप्रैल 2022 को इसकी जो है नींव को रखा गया था. इन्होंने जो है इसकी जो है कोलैबोरेशन है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ. इसकी स्थापना की गई जामनगर गुजरात में और इस सेंटर का नाम है इंस्टीट्यूशन ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा.
नेक्स्ट है केरला बिकम फर्स्ट स्टेट टू इंट्रोड्यूस कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग। केरला बना है पहला स्टेट कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग में। केरला गवर्नमेंट हैज़ बजट 6 करोड़ इन 2022-23 फिजिकल ईयर। केरला गवर्नमेंट का जो बजट था 2022-23 में ये था 6 करोड़। इम्प्लीमेंट कार्बन न्यूट्रल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस इन सेलेक्टेड प्लेस इन द स्टेट। दिस विल मेक केरला फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री इंट्रोड्यूस कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग। इस तरह जो केरला पहला राज्य बना जो कि कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग को इंट्रोड्यूस किया है। कार्बन न्यूट्रल and farming. Carbon neutral carbon emissions caused by doing entity have balanced out by funding an equivalent amount of carbon savings. Carbon savings funding renewable energy project afforestation creating carbon sink etc. Next है carbon neutral farming practice that promote carbon neutrality. Next है हमारा सागर परिक्रमा। India has a coastline of 7,516.6 किलोमीटर। इंडिया के पास जो कोस्ट लाइन है ये 7,516.6 किलोमीटर कवरिंग 9 मैरीटाइम स्टेट और 4 यूटी। यह जो है ये जो 7,516.6 किलोमीटर हमारा कोस्ट लाइन है इसमें 9 मैरीटाइम स्टेट है और 4 यूटी इसके अंतर्गत है। एज अ मार्क ऑफ ग्रेटिट्यूड टू आवर सी इट इज प्रपोज टू ऑर्गेनाइज सागर परिक्रमा प्रोग्राम ऑन द ओकेजन ऑफ 75th आज़ादी का अमृत महोत्सव सैल्यूटिंग द ग्रेट फ्रीडम फाइटर सेलर एंड फिशर फॉल्क। नेक्स्ट अब हम चलते हैं ये जो सागर परिक्रमा है ये किया। इसका जो पहला फेज हुआ था ये 5 मार्च 2022 को हुआ था। गुजरात से इसकी जो है शुरुआत की गई थी। यह जो है 2 दिवसीय महोत्सव था। इसमें जो है कवरेज किया गया था गुजरात, दीव, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, अंडमान, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप आइलैंड को। नेक्स्ट पेशर इनिशिएटिव। द क्रायोस्फीयर इज द फ्रोजन वाटर पार्ट ऑफ द अर्थ सिस्टम। पोलर साइंस हैज द पोटेंशियल टू बेनिफिट ह्यूमैनिटी इन्फॉर्म द सस्टेनेबल यूज ऑफ रिसोर्स हेल्प protect the planet and generate economic and social impact. For continuing research in his direction, Indian government has recently approved Polar Science and Cryosphere Pressure Scheme. About प्रेशर स्कीम इसको लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के द्वारा। इसको लॉन्च किया गया था मार्च 2022 में और इसका जो इस इनिशिएटिव का जो ड्यूरेशन है वो 2021 से 2026 तक है। इसके अंतर्गत जो प्रोग्राम है वो है अंटार्कटिका प्रोग्राम, इंडियन आर्कटिक प्रोग्राम, साउथर्न ओशन प्रोग्राम एंड क्रायोस्फीयर एंड क्लाइमेटिक प्रोग्राम। नेक्स्ट हमारा 7 years ऑफ उजाला स्कीम। ऑन 5 Jan 2022 मिनिस्ट्री ऑफ पावर हैज सक्सेसफुली कंप्लीटेड 7 years ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग एंड सेलिंग लेड लाइट अंडर डिफरेंट उजाला प्रोग्राम। 5 जनवरी 2022 को जो है मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने जो है 7 साल जो ये एलईडी की जो है शेलिंग और जो इसका डिस्ट्रीब्यूशन था उसको जो है कंप्लीट कर लिया है। द गवर्नमेंट डाटा सेज द पावर मिनिस्ट्री हैज डिस्ट्रीब्यूटेड मोर देन 36.78 करोड़ लेड पावर और मिनिस्ट्री के द्वारा 36.78 करोड़ लेड से अधिक का वितरण किया गया है। इसके अंतर्गत जो है 47,778 मिलियन यूनिट इलेक्ट्रिसिटी पर ईयर 7 साल में इस प्रोग्राम के तहत शेप किए गए हैं 47,778। अब ये जो उजाला स्कीम है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल लेड फॉर ऑल। स्कीम लॉन्च हुआ था 5 जनवरी 2015 को मिनिस्ट्री ऑफ पावर के द्वारा। द लेड बल्ब डिस्क्राइब्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर एज द प्रकाश पथ वे टू लाइट। इसको जो इम्प्लीमेंटिंग की थी जिस एजेंसी ने वो है एनर्जी इफिशियंसी सर्विस लिमिटेड। नेक्स्ट हमारा इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 4.0। इंडिया यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम लॉन्च्ड इन 1985 is the one of the largest health programs of its kind of world. The program provides vaccinations against 9 life-threatening diseases: diphtheria, whooping cough, hemophilia, influenza type B, HIV causing pneumonia and meningitis, tetanus, polio, tuberculosis, measles, hepatitis B and Japanese encephalitis.
इन द इंटायर कंट्री। द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अफेयर्स के द्वारा लॉन्च किया गया था इस इंद्रधनुष मिशन को दिसंबर 2014 में। स्पेशल ड्राइव टू वैक्सीनेट ऑल अनवैक्सीनेट एंड पार्शियली वैक्सीनेट चिल्ड्रन अंडर यूनिवर्सल प्रोग्राम। इसके तहत जो है जितने भी जो अनवैक्सीनेट बच्चे थे उसको एक जो है स्पेशल ड्राइव देना था। अब जो है इसका इंटेंसिफाइड क्या था, इंद्रधनुष मिशन 4.0 का इसको लॉन्च किया गया था 7 फरवरी 2022 को। ये इसका 4th एडिशन था। ये लॉन्च हुआ था फरवरी 2022 में। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। अब चलते हैं ये जो मिशन इंद्रधनुष है ये क्या, इसको लॉन्च किया गया था दिसंबर 2014 में। इसका जो है एम्स था कि जो है कवर द पार्शियली एंड अनवैक्सीनेटेड प्रेग्नेंट वोमेन एंड चिल्ड्रन इन पॉकेट ऑफ लो इम्यूनाइजेशन कवरेज हाई रिस्क एंड हार्ड टू रीच एरिया। नेक्स्ट है 24th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन द ई गवर्नेंस 2021। जो हमारा 24वां नेशनल कॉन्फ्रेंस था ई गवर्नेंस 2021 में एडिशन था 24th। इसको ऑर्गेनाइज हुआ था 7 से 8 जनवरी 2022 को। ये जो ऑर्गेनाइज हुआ था ये DARPG एंड मेटी एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। इसका जो एसोसिएट स्टेट था इसमें ये था तेलंगाना। इसका थीम था इंडिया टेक डिजिटल गवर्नेंस इन ए पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड। इसका पर्पस था फॉर अचीविंग इफेक्टिव गवर्नेंस एंड पब्लिक सर्विस डिलीवरी। और एट कॉन्फ्रेंस एट द हैदराबाद डिक्लेरेशन वॉज एडोप्टेड। इस कॉन्फ्रेंस को जो एडोप्ट किया गया था ये हैदराबाद डिक्लेरेशन पर। थैंक यू।